लोकसभा में संविधान की चर्चा की शुरुआत केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। उन्होंने कहा कि 75 साल पहले संविधान सभा ने संविधान निर्माण का काम पूरा किया। संविधान सभा ने जो संविधान तैयार किया वह केवल कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि जनआकांक्षाओं का प्रतिबिंब था। राजनाथ सिंह ने कहा कि संविधान से देश में सही मायने में लोकतंत्र लागू हुआ। हमारा संविधान सार्वभौम है, जहां ये राज्य की जिम्मेदारियों को सूचीबद्ध करता है तो वहीं नागरिकों के अधिकारों का भी उल्लेख करता है। हमारा संविधान सहकारी संघवाद को सुनिश्चित करता है और राष्ट्र की एकता को भी सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत का संविधान देश के गौरव को स्थापित करने का रोडमैप है। राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ लोगों के द्वारा हमारे संविधान को उपनिवेशवाद का उपहार या अच्छी बातों का संकलन मात्र मान लिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से देश में ऐसा माहौल बनाया गया है कि संविधान एक पार्टी की विशेष देन है। संविधान निर्माण में बहुत से लोगों की भूमिका को नकार दिया गया है, उनको भुला दिया गया है। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने आगे कांग्रेस पर बड़ा तंज कसा। अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि एक पार्टी विशेष के नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर चलते हैं। दरअसल उन्होंने अपने पूर्वजों से ही ये सीखा है। राजनाथ सिंह का यह तंज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर माना जा रहा है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि संविधान किसी एक पार्टी की देन नहीं है, लेकिन इसके निर्माण के कार्य को एक पार्टी के विशेष द्वारा हाईजैक करने की कोशिश हमेशा की गई है। उन्होंने लोकसभा में भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चाएं की। चर्चा से उन्होंने शुरुआत की और आगे ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार संविधान के मूल्यों को केंद्र में रखकर काम कर रही है और हमेशा संविधान का जो मूल है उसको ध्यान में रखती है। उन्होंने कहा कि एक पार्टी विशेष द्वारा संविधान निर्माण के कार्य को हाईजैक करने की कोशिश हमेशा से की गई है। भारत में संविधान निर्माण के इतिहास से जुड़ी ये सब बातें लोगों से छिपाई गई है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि आज विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में ये उन्होंने बचपन से ही सीखा है, अपने पूर्वजों से सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखते देखा है, तो वो यही सीखेंगे। लेकिन भाजपा ने संविधान को सिर माथे पर लगा कर रखती है। हमारे प्रतिबद्धता संविधान के प्रति पूरी तरह से साफ है। राजनाथ सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस नेताओं को जब भी सत्ता और संविधान में से किसी एक को चुनना हो, बेशक वो सत्ता को चुनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। उन्होंने कहा कि हमने कभी किसी संस्था की स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ नहीं किया। संविधान के मूल्य हमारे लिए कहने या दिखाने भर की बात नहीं है। संविधान के मूल्य, संविधान के द्वारा दिखाई गई मार्ग, संविधान के सिद्धांत हमारे मन में, वचन में, कर्म में हर जगह दिखाई पड़ेंगे। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जो भी संवैधानिक संशोधन किए हैं उन सभी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक मूल्यों को सशक्त करना और उनको मजबूत करना था। इसके साथ ही सामाजिक कल्याण था और लोगों का सशक्तिकरण भी। राजनाथ सिंह ने आगे कहा है कि कांग्रेस की तरह हमने संविधान को कभी राजनीतिक हित साधने का जरिया नहीं बनाया। हमने संविधान को जिया है, हमारे सजग और सच्चे सिपाही की तरह संविधान के खिलाफ की जा रही साजिशों का सामना किया है और उसकी रक्षा के लिए बड़े से बड़ा कष्ट भी उठाया है। उन्होंने कहा कि हमने अनुच्छेद 370 को निरस्त किया ताकि भारत की अखंडता बनी रहे और सुनिश्चित हो। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग जो है वो प्रस्तुत किया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण भी सामाजिक न्याय की भावना से प्रेरित किया। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है, तो कांग्रेस संविधान को अपने जेब में रख के घूमती है। रक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अतीत में सिर्फ संविधान संशोधन नहीं किया बल्कि दुर्भावना के साथ धीरे धीरे संविधान बदलने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही देख लीजिए, जब वो प्रधानमंत्री थे तो लगभग 17 बार संविधान में बदलाव किए हैं और उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कह रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनकी बात को सुनिए। और स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों पर आधारित एक गणतांत्रिक संविधान की डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वकालत भी की थी। हमारे वर्तमान संविधान में भी इन्हीं मूल्यों को अध्यक्ष महोदय प्राथमिकता दी गई है, मगर इस बात का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। एक पार्टी विशेष द्वारा संविधान निर्माण के कार्य को हाईजैक
और एप्रोप्रिएट करने की कोशिश हमेशा से की गई है। अध्यक्ष महोदय, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से जुड़ी ये सब बातें लोगों से छिपाई गई हैं। इतिहास में जाने पर पता चलता है कि हमारे देश में इस बात पर व्यापक सहमत थी कि भारत का भविष्य किस तरह के कानून से निर्धारित हो। मैं आज यह स्पष्ट करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि हमारा संविधान किसी एक पार्टी की देन नहीं है। भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा भारत के विचारों के साथ भारत के मूल्यों के अनुरूप बनाया गया एक अनपैरेलल्ड ट्रांसफॉर्मेटिव यह डॉक्यूमेंट है। अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी सभ्यता में राज्य की अवधारणा नाइट वॉचमैन स्टेट की थी। नाइट वॉचमैन स्टेट का कंसेप्ट विश्व प्रसिद्ध विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा दिया गया था, जिसका अर्थ है कि सरकार का दायित्व लोगों की सुरक्षा प्रदान करने तक ही यह सीमित रहे। किंतु हमारे देश में राजधर्म की बात की गई है। अध्यक्षों, महाभारत के शांति पर्व में राजा को सिर्फ राजधर्म लागू करने की शक्ति दी गई है, पर वह राजा राजधर्म का स्रोत नहीं माना गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां राजा भी राजधर्म से बंधा हुआ है। उसकी शक्तियां लोगों के कल्याण के लिए हैं, समाज के कमजोर वर्गों के रक्षा के लिए है। अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के जरिए नागरिकों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए भी यह प्रतिबद्ध है। हमारा संविधान नागरिकों के समग्र विकास के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को हटाने तथा समुचित विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करने के लिए राज्य को निर्देश देता है। संविधान के भाग 4 में दिए गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से यही भावना निकलकर सामने आती है। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का गर्व है, गर्व नहीं बल्कि मुझे गौरव की अनुभूति है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ यह काम कर रही है। हमारी सरकार भारत के संविधान में निहित धर्म और भावना दोनों के अनुरूप काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान प्रोग्रेसिव है। हमारा संविधान प्रोग्रेसिव है, प्रगतिशील है, समावेशी है, परिवर्तनकारी है। हमारे संविधान ने हमें एक ऐसे समाज के निर्माण का ब्लूप्रिंट दिया है जिसमें हर प्रकार से समाज में समरसता हो, सद्भाव हो और साथ ही समृद्धि भी हो। अध्यक्ष महोदय, जहां देश के शीर्ष पद को प्राप्त करने के लिए जन्म की पहचान मायने न रखती हो, यह है हमारा संदेश। जहां एक गरीब परिवार में जन्म लिया व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सके, देश का और वह देश का राष्ट्रपति भी बन सके।